आज हम अपना व्लॉग एक बहुत ही खूबसूरत जगह से स्टार्ट करने वाले हैं और ये जगह वीआईटी सिंदरी से बहुत सामने है। अगर आप वीआईटी सिंदरी आते हैं तो ये जगह ज़रूर घूमिएगा। ये है दामोदर रिवर। दामोदर रिवर जो आप लोग को नहीं पता होगा, ये वीआईटी से जस्ट 1.5 से 2 किलोमीटर की दूरी पे है और ये एकदम बहुत ही खूबसूरत प्लेस है जहाँ पर हम लोग इंजॉय कर सकते हैं। अभी पानी बहुत कम है, तो यहाँ पर आप तो नहा भी सकते हैं, स्विम भी कर सकते हैं। बहुत अच्छा जगह है। यहाँ पर वाटर का फ्लो भी उतना ज़्यादा नहीं है जिससे डूबने का डर हो और कुछ खतरा हो। इस जगह पर ऐसा कुछ नहीं है जैसा आपको बताया जाता है कि दामोदर में लड़के डूब जाते हैं वगैरह वगैरह। कुछ नहीं, यहाँ पर बहुत कम पानी है और यहाँ का फ्लो भी बहुत कम है। तो यहाँ पर हम लोग बहुत बार आए हैं और इन्जॉय किए हैं। और इधर रेत है बहुत ज़्यादा, तो रेत में हम लोग बहुत ही इन्जॉय करते थे। ये जगह इतना शांत है कि आप यहाँ पर मेडिटेट कर सकते हैं, यहाँ पर अपना पीसफुल टाइम स्पेंड कर सकते हैं। मैं अक्सर यहाँ आ जाता हूँ जब मुझे थोड़ा सा स्ट्रेस फील होता है या फिर थोड़ा सा टेंशन रहता है, तो मैं यहाँ पर 1-2 घंटा बैठता हूँ, यही बालू में घूमते रहता हूँ। तो बहुत अच्छा फील होता है। यहाँ ठंडा ठंडा हवा आती है, नेचर रहता है और इतना पक्षी यहाँ पर रहते हैं कि उसकी आवाज़ें बहुत पसंद आती है। और यहाँ का बालू ऐसा फील होता है कि गोवा जैसा है तो नहीं बोल सकता, बट यहाँ का बालू भी बट अच्छा है। बालू में चलने में बहुत अच्छा फील होता है। यहाँ पर बालू में कूदते थे, रनिंग करते थे और भी बहुत सारा मतलब कि बदमाशी करते थे बचपन में। जब हम लोग बच्चे थे हम लोग यहाँ आते थे और भीगा बालू रहता है, उस बालू से हम लोग पूरा ये बनाते थे, कंस्ट्रक्शन टाइप का घर महल वगैरह बनाते थे। और यहाँ पर हम लोग का बगीचा होता था। बगीचा में इतना वेजिटेबल्स होते थे, इतना फ्रूट्स होते थे कि क्या बोले। एक अगर टमाटर का पेड़ है तो उसमें ही कम से कम 20-30 केजी टमाटर पड़ता था, क्योंकि ये नदी के बगल का मिट्टी है और यहाँ एलुवियल सॉइल मिलता है ना, तो यहाँ का फर्टिलिटी बहुत अच्छा है मिट्टी का। तो यहाँ का फ्रूट्स वगैरह फल वगैरह बहुत बड़े बड़े होते थे और इतना अच्छा लगता था। खीरा, अभी के टाइम में खीरा होता था, खीरा का इतना लंबा लंबा होता था कि एक खीरा 3 इंसान खा सकता है, इतना बड़ा बड़ा और एकदम टेस्टी मीठा लगता था। तरबूज होता था बड़ा बड़ा और हम लोग कभी कभी दूसरों का बगीचा जाते थे, छुप छुप के चोरी करके खा लेते थे। तो ये भी अपना बचपन का एक यादें हैं जो अभी याद करते हैं तो हंसी आता है। जो जो फ्रेंड्स लोग के साथ करते थे वो लोग साथ मिलते हैं तो वही बातें याद करते हैं हम लोग। और यहाँ से एकदम इधर देखते जाइए, कुछ नहीं है, खाली है। आप यहाँ पर बैठ जाइए और आपको जो करना है कीजिए। यहाँ पर कोई रुकावट नहीं है और आपको यहाँ बैठे बैठे कब टाइम पार हो जाएगी कुछ पता ही नहीं चलेगा, क्योंकि यहाँ पर आप फिशिंग भी कर सकते हैं। इतना मछली है कि आपको अगर मछली पकड़ना आता है ना तो आप मछली भी यहाँ से ले जा सकते हैं। किनारे किनारे में बहुत सारी मछली है, तो इसको पकड़ना आना चाहिए। मैं तो बहुत पकड़ता था, एक बंसी होता था उससे पकड़ता था, जाल रहता था जाल से पकड़ता था, और भी बहुत तरीके हैं। और तैरने में बहुत मज़ा आता था, तैर तैर के नदी के उस पार चल जाता। उधर देखिए जो पहाड़ है ना, तो नदी पार करके मैं उस पहाड़ पे गया था। एकदम सिर्फ एक गंजी था और चड्डी पहना हुआ था और गमछा लपेट कर हम लोग 2 या 3 फ्रेंड्स थे, नदी पार किया, दौड़ दौड़ के एकदम उस पहाड़ पे चल गए। वो बेसिकली एक पहाड़ नहीं है, बट एक सामने एक पावर प्लांट है जो साथल्डी पावर प्लांट, वहाँ पर
कोल का यूज़ होता है, कोल का जो यूज़ होता है, जो एसेस बच जाते हैं उसको यहाँ डंप किया जाता है। तो डंप करते हुए इतना बड़ा ये पहाड़ बन गया है कि जब हवा चलती है तो पूरा वाइट वाइट वंडर की तरह उड़ता है, जिससे आपको कुछ नहीं दिखेगा। तो जब आंधी तूफान आता है तब यहाँ पर आना सही नहीं है, क्योंकि आप उस वंडर में फंस भी सकते हैं। अदरवाइज़ यहाँ पर कुछ ऐसा नहीं है। मैं सुबह 6 बजे आया हूँ और यहाँ मौसम इतना अच्छा लग रहा है कि मैं यहाँ से चलते रहूँ और माइंड में थॉट्स आते हैं, उसको सोचता हूँ तो बहुत अच्छा लगता है। मैं एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा हूँ, कभी आप आइएगा तो खुद एक्सपीरियंस कीजिएगा इस जगह को। मैं बचपन से रहता हूँ, बट कभी भी मैं घर आता हूँ। कल होली था, तो होली के बाद वाला दिन है, तो मैं अकेले यहाँ आ गया। सुबह 6 बजे उठा और आ गया, और अभी कम से कम 2-3 घंटा मैं इधर ही रहूँगा, क्योंकि यहाँ मुझे बहुत पसंद आता है ये जगह। कोई शोरगुल नहीं, आवाज़ नहीं, यहाँ पर आप अकेले रहो, अपने माइंड में जो थॉट्स आते हैं उसको सोचो, उसके ऊपर कुछ डिसीज़न लो। ये सब आप घर मतलब कि कहीं जहाँ पर क्राउडेड जगह है वहाँ पर नहीं कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल से ये एक बहुत अच्छा जगह है। देखिए कितना अच्छा जगह है। यहाँ पर बालू भी बहुत वाइट है, यहाँ पर पक्षी भी है। आप लोग को पता नहीं कि नज़र आ रहा है कि नहीं, यहाँ पर पक्षी भी है। रुक दिखा रहा हूँ, ये देखिए, ये पक्षी है, दूर दूर से आते हैं अभी के टाइम में। और ये सन का व्यू देखिए कितना अच्छा है। यहाँ से इतना मस्त लाइट आता है और व्यू भी मिलता है कि आप सिर्फ इस माहौल में खो जाइएगा। कुछ ऐसी बातें बता रहा हूँ जो आपको इधर का पता भी नहीं है। आपको मैं यहाँ आना तो बता दिया, बट टाइमिंग नहीं बताया कि कब आना चाहिए। तो अभी मैं टाइमिंग बता रहा हूँ, क्योंकि टाइमिंग भी ज़रूरी है, क्योंकि ये बहुत आउटसाइडेड एरिया है। तो यहाँ पर रात को सुबह शाम 5 बजे के बाद या फिर सुबह 6 बजे से पहले मत आइएगा, क्योंकि उस टाइम अंधेरा अंधेरा रहता है और यहाँ इंसान के लाशों को भी जलाया जाता है। तो इधर हम लोग का बहुत सारे इंसिडेंट हुआ है, जो कि भूत वगैरह इधर रहते हैं, जो कि रियल है। जो मानते हैं वो मानेंगे, बट जो नहीं मानते हैं मान लीजिए कि मत आइए इधर सुबह 6 बजे से पहले और शाम के 5 बजे के बाद। और बीच में एक टाइम रहता है कि दोपहर में 2-3 बजे मत आइएगा। 2-3, 12-1 इस टाइम पे मत आइएगा, बहुत ज़्यादा धूप रहता है। और वहाँ उस टाइम क्या होगा क्या नहीं आपको नहीं पता है, क्योंकि इधर बहुत सारे इलीगल काम भी होते हैं, जैसे कि बालू का स्मगलिंग होता है। तो ये सब सही नहीं है। तो आप लोग आ जाइए सुबह सुबह, जैसे मैं आता हूँ 6-7 बजे आ जाइए, 7 से 10 बजे तक एंजॉय कर लीजिए। 3:30-4 बजे आ जाइए, 4 से 5, 5:30 तक एंजॉय कर लीजिए और चले जाइए। 5 बजे आइएगा मत। अगर 5 बजे आइएगा तो आते आते आपको 5:30 पौने 6 बज जाएगा, और थोड़ा एंजॉय भी नहीं कीजिएगा, और जाते जाते 7 बज सकता है, तो बहुत ज़्यादा अंधेरा हो जाएगा। तो आप 3:30 बजे आ सकते हैं और 5:30 बजे तक एंजॉय कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। और मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ कि यहाँ अगर बालू को खोदते रहिएगा, कुआं जैसा बनाइएगा, तो यहाँ पर एकदम अंडर वाटर पानी जो सीपेज टाइप का होता है, और पानी आता है जो कि प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ वाटर है, और इतना क्लीन होता है कि हम लोग कभी भी इधर पिकनिक वगैरह करते हैं, कभी हम लोग फ्रेंड्स से तो आ जाते हैं कि चलो वहाँ पर चिकन वगैरह बना लेते हैं, तो पानी हम लोग को लाने का ज़रूरत नहीं होता, यही पानी हम लोग पीते हैं।
वेट में दिखा, देखिए इतना क्लीन है नीचे का, ये भी दिख रहा है, एक एक कंकड़ दिख रहा है। तो इसको हम लोग छान लेते हैं कोई कपड़ा से और इसको पीते हैं, क्योंकि इस पानी में कोई भी खराब चीज़ नहीं है, इसको आप इजीली पी सकते हैं। तो चलिए मैं अब ये ब्लॉग को यहीं पर कंप्लीट करता हूँ और मैं बैठ के अपना मेडिटेशन वगैरह करता हूँ जो मैं करने आया था। तो बताइएगा कैसा लगा आपको जगह, और अगर आपको आना है तो कमेंट कीजिएगा, और कोई दिक्कत होगा तो कमेंट कर सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद है और ऐसा ही आपको सिंदरी के बारे में और भी बहुत सारा व्लॉग्स चाहिए BIT सिंदरी वगैरह के बारे में, तो लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और कमेंट में लिखिएगा कि हाँ मुझे और भी जानना है सिंदरी के बारे में, क्योंकि मैं यहीं से हूँ, मैं आपको ज़्यादा अच्छे से एक्सप्लेन कर सकता हूँ। थैंक यू।